चलिए जानते हैं एक यूनानी राजदूत के बारे में जिसने दुनिया को मौर्य साम्राज्य से मिलवाया। तो सिकंदर महान और भारत के पहले बड़े साम्राज्य में क्या कनेक्शन था? कहानी यहां से शुरू होती है। सिकंदर के जाने के बाद उसका साम्राज्य बंट गया और उसके जनरलों ने नए नए राज्य बना लिए। उन्हीं में से एक था सेल्यूकस, जिसने भारत की नई ताकत मौर्य साम्राज्य से हाथ मिलाना चाहा। फिर हुई एक शांति संधि, राजदूतों का आना जाना शुरू हुआ और मेगास्थनीज भारत की यात्रा पर निकला। वो एक इतिहासकार और राजनयिक था जिसे मौर्य दरबार को समझने के लिए पाटलिपुत्र भेजा गया। वहां रहते हुए उसने भारत के बारे में सब कुछ एक किताब में लिखा, जिसका नाम था इंडिका। पर एक ट्विस्ट है, इंडिका की ओरिजिनल कॉपी आज मौजूद नहीं है, वो खो चुकी है। तो फिर हमें कैसे पता कि उसने लिखा क्या था? इसका जवाब दूसरों की किताबों में मिलता है। दरअसल बाद के कई यूनानी और रोमन लेखकों ने इंडिका के कुछ हिस्सों को अपनी किताबों में कोट किया और इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर मौर्य साम्राज्य की एक जबरदस्त तस्वीर सामने आती है। जैसे उसने बताया कि राजधानी पाटलिपुत्र लकड़ी की मजबूत दीवारों से घिरी थी। वाकई बहुत भव्य। उसने एक विशाल मौर्य सेना का भी जिक्र किया, खासकर उनके सैकड़ों खतरनाक जंगी हाथियों का। एक और दिलचस्प बात, उसने भारतीय समाज को 7 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा, उनके काम के आधार पर। लेकिन यहीं पर उसकी समझ में कुछ बड़ी गलतियां भी थीं। मतलब कुछ बातें वो ठीक से नहीं समझ पाया। जैसे उसका ये 7 ग्रुप वाला सिस्टम भारत की पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यही नहीं, उसने कुछ अजीबोगरीब जीव और सुनी सुनाई कहानियां भी लिख दी जिन पर यकीन करना मुश्किल है। तो इतनी सारी कमियों के बाद भी उसकी किताब इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये किसी बाहरी व्यक्ति का भारत पर लिखा सबसे पुराना और डिटेल्ड अकाउंट है। मेगास्थनीज ने ही पश्चिमी दुनिया को पहली बार भारत से मिलवाया और ये सोच सदियों तक बनी रही। जरा सोचिए, अगर ये एक यात्री अपनी कहानी नहीं लिखता तो हम प्राचीन भारत को कैसे जानते?